गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक औसत बताने जा रहा हूँ, एवरेज, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ उसमें इस तरह के सवाल आते हैं और आसान सवाल रहते हैं, लेकिन हमें इसकी जानकारी ना होने की वजह से सवाल हमारा गलत हो जाता है, हम कर नहीं पाते हैं। तो आइए समझें कि ये इन सवालों को कैसे किया जाए। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके ज़रिए आपकी फ्री तैयारी बच्चों हो जाएगी, किसी भी चीज़ के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। अब देखिए औसत यानी कि एवरेज, यहाँ पर इंग्लिश टर्म्स का भी मैंने यूज किया है बराबर। और आप भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि इंग्लिश के टर्म्स उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप हिंदी बेशक पढ़ रहे होंगे किताबों से, लेकिन इंग्लिश के टर्म्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आगे चल के जब भी आप 12 के बाद इंजीनियरिंग लाइन जाते हैं, आईआईटी जाते हैं, मेडिकल जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो ये टर्म्स आपको अंग्रेजी में ही मिलने वाले हैं, क्योंकि किताबें जो हैं अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं, अंग्रेजी में ही उत्तर लिखने पड़ते हैं। तो अगर आप अभी से प्रयास करेंगे तो आपकी सब चीज़ें सही हो जाएंगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। और जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि क्लास 9th के बाद उनको सब किताबें अंग्रेजी में ही उपलब्ध रहती हैं। अब देखिए इसमें एवरेज या औसत होता क्या है, दी गई राशियों का योग, यानी कि सम ऑफ द क्वांटिटीज बटे, ये नीचे बटे का साइन है, ठीक है, राशियों की कुल संख्या। तो जो भी राशियों का जिन जिन राशियों का हम योग कर रहे हैं उसकी संख्या कितनी है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ एक उदाहरण से समझाता हूँ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मान लीजिए ये सवाल कैसे भी आ सकता है कि ये बच्चों का वजन, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का वजन 8 किलो, 7 किलो, 6 किलो, 11 है, औसत वजन कितना है। फिर आ सकता है कि एक बच्चे का परीक्षा में 10 में इतना 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 नंबर आया, उसका औसत अंक कितना है। तो सवाल देखिए बदल के कैसे भी आ सकता है, लेकिन ये औसत जब वर्ड होगा तब आप इस फॉर्मूला पे सीधा आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि इस सवाल में कि क्या दिया हुआ है, औसत कैसे निकालते हैं, दी गई राशियों का योग, तो भाई जो दी गई राशि है उनका योग कर लीजिए, बटे राशियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। तो औसत बराबर मैं यहाँ आपके सामने निकाल दे रहा हूँ, औसत बराबर इसको हम जोड़ दें, ये हो जाएगा आपका 8 और 11 19, 19 और 7 26, 26 और 6 आपका 32, ठीक है, 32/4, क्योंकि कुल 4 संख्या 1 2 3 4, बस आप इसको कट रहे तो काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो औसत कितना आ गया, 8 आ गया। तब आप समझ गए होंगे कि औसत कितना निकाला, हमने 8 निकाला। अब ध्यान दीजिए कि अगर सवाल ऐसा दिया हो, देखिए सवाल मैं बदल रहा हूँ, इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे फॉर्मूला समझाना है। सवाल ये दिया है कि औसत जो है, औसत आपका 8 है और जो संख्याएं हैं कुल हैं 4 हैं, ठीक है। तो उसका योगफल क्या होगा, मतलब ऊपर की दी गई राशियों का योगफल क्या होगा। इसको अगर बच्चों आप शॉर्ट में करना हो याद, तो आप बस इसको ऐसे याद रखिएगा शॉर्ट में, क्योंकि परीक्षा में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। औसत बराबर योग बटे कुल संख्या, या कुल लिख लीजिए, कुल स लिख लीजिए, कुल संख्या। तो ये देखिए शॉर्ट में याद करना है तो इस तरीके से हमें याद करना है। तो देखिए जब भी, अब शॉर्ट तरीका मैंने बता दिया, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ योगफल निकालना है। योगफल के लिए देखिए कई बार मैंने समझाया हुआ है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम। क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम के तहत हमें क्या करना होता है, जब भी देखिए यहाँ 3 राशियाँ दी हुई हैं, 1 2 3, 3 चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं, परीक्षा में कुछ भी निकालने को आ सकता है। औसत बोलेगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर औसत की जगह कोई भी इन दोनों चीज़ों को कहेगा कि इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, योग बोले तो योग को अकेला कर लीजिए, भाई योग को हमने अकेला कर लिया, योग बराबर, अब ये वाली संख्या को हमें हटाना होगा, अगर हमें योग चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत ये ऊपर जाके क्या होगी, गुणा हो जाएगी। तो औसत गुणे कुल संख्या, तो यही मैंने फॉर्मूला लिखा है, औसत गुणे कुल संख्या। आपको देखिए हर एक फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें जो मेन फॉर्मूला है यही है, इसी के जरिए बाकी फॉर्मूला निकल जाएंगे। अगर आपको निकालना हो कि कुल संख्या बराबर क्या होता है, कुल संख्या, इसके पहले बता दूं, देखिए योगफल निकालना है,
औसत 8 मैंने बताया था। देखिए औसत 8 बताया था। संख्याएं कुल कितनी हैं, 4 थी, तो गुणा कर दीजिए, 8 चौके 32। देखिए 32 था कि नहीं था, अभी इन चारों को जोड़िए 32 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसी तरह से ये हमने निकाला। अब कुल संख्या अगर हमें निकालनी तो क्या करना होगा, कुल संख्या के लिए औसत को नीचे ले आएंगे और कुल संख्या को ऊपर ले जाएंगे ताकि वो अकेला हो जाए। तो योग बटे औसत, योग कितना था भाई 32, औसत कितना निकला है आपका 8, कुल संख्या कितनी हुई 4, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। देखिए हर एक तरीके से मैंने समझा दिया कि अगर सवाल आए तो कैसे आपको करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ बेसिक्स फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद कुछ मैं सवालों को आपको हल कराऊंगा जिससे आपका एकदम अच्छे से तैयारी इस टॉपिक की हो जाएगी। अब देखिए आपके सामने है प्रथम n, ध्यान दीजिएगा, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का औसत। यहाँ बच्चों आप देखिएगा कई तरह के फॉर्मूला आप अलग अलग बुक में अलग अलग पाएंगे, लेकिन जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका फ़ायदा ये है कि मैंने कह दिया कि ये प्रथम की बात है, बीच की बात नहीं बच्चों, कि मैंने कह दिया 50 तक की जितनी भी समप्राकृत संख्या है उनका औसत क्या होगा। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, और जो फॉर्मूला होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि n/2 या इस तरह से अलग अलग, इसमें क्या है जितनी संख्या यहाँ दी गई है उसी को आपको n मान लेना है। ठीक है, तो n की जगह हम क्या कर देंगे, आपका 50 डाल देंगे, 50 + 2 52, 52/2। ठीक है, 52/2 कितना होगा 26। तो हमारा उत्तर देखिए मिल गया तुरंत ही। तो इसका ये फ़ायदा, नहीं तो हमें n की संख्या के लिए पहले इसको 2 से भाग देना होता था, उससे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता था कि भाग दें कि ना दें। इसमें क्या करना है कि डायरेक्ट आपको जो संख्या दी हुई है उसका आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो जब भी सम संख्या यानी कि इवन नंबर की बात हो तो आप क्या करेंगे, 100 तक का बोलेगा तो यहाँ 100 लिख लेंगे, 200 तक का बोलेगा यहाँ 200 + 2/2 कर देंगे। ठीक है, यही है अगर इंग्लिश में कहें एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, तो n + 2/2। अगर यही हम प्रथम n विषम जो प्राकृतिक संख्या है यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कहें तो n + 1/2। अगर मैं कह दूं कि 1 से 25 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा, तो यहाँ आपको 25 करना है, 25 + 1 26, 26/2 यानी कि 13 होगा। तो सिंपल है, तो जिस भी संख्या की बात हो संख्या हमें यहाँ n की जगह डाल देना है। अब आ गया, मान लीजिए तो मैंने सम का बता दिया, विषम का बता दिया, अब मैं प्राकृत संख्या ही आ गई कि नेचुरल नंबर है उसी का औसत बताइए 1 से लेके 500 तक का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 500 + 1/2। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आएगा, दशमलव में उत्तर आएगा। लेकिन जो परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं जनरली यहाँ पर विषम संख्या दे दी जाती है कि 29 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, 29 + 1 30, 30/2 यानी कि 15। तो इस तरह से जो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हो जाता है n + 1/2। अब ध्यान दीजिएगा इसमें एक और चीज़ कि प्रथम n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर कह दिया मैंने कि 26 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, कुछ नहीं 26/2 कर दीजिए, 13 आ गया। इस तरीके से। और ध्यान दीजिएगा कि औसत को कई बार औसत शब्द ना देकर, ध्यान दीजिएगा औसत शब्द ना देकर माध्य दे सकता है। तो आप सोचेंगे अरे माध्य तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये माध्य क्या होता है, माध्य वही औसत होता है। ठीक है, दे देगा कि इन संख्याओं का माध्य क्या है, तो आपको यही करना है यानी कि मीन, इंग्लिश में क्या कहेंगे मीन। दूसरा शब्द कभी कभी मध्यमान भी यूज किया जाता है, कभी कभी समांतर माध्य भी कहा जाता है। तो आप कन्फ्यूज़न एकदम नहीं होना है कि ये तो हमने पढ़ा नहीं कैसे होगा, तो ये नोट को आप अलग से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और ये फॉर्मूलाज को भी अलग से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों अगर इसी तरह के अगर आपको प्रश्न मुझे हर एक चीज़ के, हर एक जो भी मैंने फॉर्मूला बताए हैं, अगर आपको जो कठिन प्रश्न आते हैं अगर उसको समझाना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। यस सर बताइए, लिखते हैं कुछ ही बच्चे, 2 या 3 बच्चे लिखते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि शायद ज़रूरत नहीं है। जैसे 200 बच्चों ने देखा तो सभी नहीं लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कुछ बच्चों ने लिखा कि सर ये टॉपिक समझाइए, अब उसी टॉपिक को अगर कुछ और बच्चे लिखते कि सर हाँ ये इस टॉपिक से, क्योंकि औसत का एक ही बच्चे ने लिखा था तो मुझे लगा कि शायद ज़रूरत है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को विधिवत समझा कर बताने का प्रयास किया।
तो अगर आप लिखते हैं कि नहीं सर ये टॉपिक बता दीजिए अच्छे से, तो मैं बता दूंगा। ऊपर से मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। कोई बच्चा जब पहली बार इन वीडियोस को देखता है तो सोचता है कि अरे शायद ये वाला नहीं बना होगा, तो आप प्लेलिस्ट पे जाते ही नहीं हैं। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे नवोदय की कर रहे हैं, तो आप नवोदय की प्लेलिस्ट देखिए। कई प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, 2023 की अलग है, 2022 की अलग है। टॉपिक बच्चों क्योंकि चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न सेम है। वैसे ही NMMS की प्लेलिस्ट है, अलग अलग वर्षों की अलग अलग है। ढेर सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझाई हुई हैं। तो बच्चों ये थी आज के इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स जो मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।